जय श्री राम। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिनको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है और कभी भी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण यानी हजार सिरों को हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, और जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जो जितने भी वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। प्रभु पशु पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने भी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। शुकदेव जी, सनक आदि नारद मुनि और जितने भी भक्त हैं और परम ज्ञानी जो श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ और जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को पाऊँ। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों को मनाता हूँ और उनकी वंदना करता हूँ, जो वाणी और उनके अर्थ तथा जगत और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं। उन श्री सीता और राम जी के चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा अर्थात र आ म के बीज रूप हैं। जैसे वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण और उपमा रहित है, गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है और जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं और जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं।
आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान होता है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ में राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप और पवित्रताओं में शिरोमणि श्री पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं और जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर उनको अमृत का फल दे दिया था। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु है और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम ही उनके दो सुंदर और सावन भादो के महीने हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है, स्मरण करने में सबके लिए कहने में सुलभ हैं और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तुलसीदास को तो श्री राम और लक्ष्मण के समान ये प्यारे हैं, यानी इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति भी लगती है, यानी अच्छा नहीं लगता है और ये भिन्न लगते हैं, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही एक साथ रहने वाले हैं। ये दोनों ही अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के लिए सुंदर आभूषण हैं, कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण जी और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक अक्षर जो है रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट रूप से सभी अक्षरों के ऊपर है। समझने में नाम और नामी दोनों एक जैसे लगते हैं, परंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में एकता होने पर भी जैसे स्वामी सेवक के पीछे चलता है, वैसे ही नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी ने अपने नाम राम नाम का ही वो भी अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं और ये भगवान के नाम और रूप दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर हैं, शुद्ध हैं। भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में समझ में आ सकता है। इन नाम और रूप में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कम बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही अपने आप समझ लें। रूप नाम के ही अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता। कोई सा विशेष रूप बना लेने पर भी नाम जाने हथेली पर रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता, और रूप बिना देखे उसका नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहेली पर श्री राम नाम रूपी मणि दीपक को रख दे। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप सहित अनुपम अनिर्वचनीय और अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं।
जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को पाकर वे सिद्ध हो जाते हैं। आर्त भक्तगण जब नाम का जप करते हैं तो उनके भारी से भारी और बुरे से बुरे संकट भी मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 तरह के ही तो भक्त हैं। पहले अर्थार्थी जो धन आदि की इच्छा से भगवान का भजन करते हैं। दूसरे आर्त भक्त जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। और तीसरे जिज्ञासु भक्त जो भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और चौथे ज्ञानी भक्त जो भगवान को तत्व से जानना चाहते हैं और स्वाभाविक ही उनमें प्रेम करते हैं और भजन करते हैं। ऐसे राम भक्त ये चारों के चारों भक्त ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार होते हैं। चारों ही चतुर भक्तों का बस नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। या तो चारों युगों में ही चारों वेदों में ऐसे तो नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है, फिर भी कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष रूप से है। इसमें नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित श्री राम भक्ति की रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप होते हैं। दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल पर दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को सुनकर मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि से ये बात कह रहा हूँ कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान समान है जो कि काठ के अंदर है लेकिन अभी दिख नहीं रही, और सगुण उस प्रत्यक्ष अग्नि के समान है जो अभी प्रत्यक्ष में दिख रही है, लेकिन तत्व से देखा जाए तो दोनों है तो अग्नि ही, बस रूप के प्रभाव से अप्रकट है और एक प्रकट है। इसी तरह से निर्गुण और सगुण भी तत्व से एक ही है। इतना होने पर भी दोनों जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण ब्रह्म यानी राम से भी बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहे तो प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब प्रकार के जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जपने से, साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण अर्थात राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया था और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही बस धारा था, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु के सहित समाप्ति कर दी, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश करता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तोड़ा था, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मन को सुहावना बना दिया और पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु ये उनका नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ देता है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु और उत्तम आदि सेवकों को ही मुक्ति दी थी, परंतु नाम ने तो अगणित दुष्टों का उद्धार भी कर दिया। नाम के गुणों की कथाएं वेदों में भी प्रसिद्ध हैं। श्री राम जी ने
सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने वश में, अपने शरण में रखा था, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालुओं और बंदरों की सेना बटोरी थी और समुद्र तट पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम भी नहीं किया, परंतु उनका नाम लेते ही ये पूरा संसार समुद्र ही सूख जाता है। सज्जनगण, मन में जरा विचार करके देखिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा था, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया था। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी। देवता और मनुष्य और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक जो भक्त होते हैं प्रेम पूर्वक उनके नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम के ही मोह की प्रबल सेना को जीत करके प्रेम में मग्न हुए अपने सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है, यानी निर्गुण और सगुण दोनों से ही नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष बड़ा है। यह वरदान देने वालों के लिए भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यही जान करके 100 करोड़ श्री राम चरित्र में से इस राम नाम को ही सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। जय श्री राम।